हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार। दोस्तों, आज एक हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOD। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे CET पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका डेरिवेटिव हुआ होगा अच्छे से, ऐसे मैं मानता हूँ, तब जाके AOD को आपको हाथ लगाना है। ठीक है, देखिए डेरिवेटिव के एप्लीकेशन हमें देखना है कि डेरिवेटिव वास्तव में जो हमने पढ़ा है एक बहुत ही बड़ा चैप्टर, उसमें 6-7 टॉपिक देखे, सब टॉपिक देखे, उसका यूज़ कहाँ पे होगा, उसके एप्लीकेशंस कहाँ पे है, ये हमें एक्चुअल में देखना है। तो डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने देखा कि डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। अगर आपको पूरा डेरिवेटिव नहीं भी आता है तो इसमें ज़्यादा डेरिवेटिव का पार्ट नहीं है, थोड़ा बहुत आएगा। आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, एक्स क्यूब का, उतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये वो बच्चे भी कर सकते हैं जिनका डेरिवेटिव बहुत अच्छा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन डेरिवेटिव भी आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में कौन से सब टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए, जैसे कि बोर्ड पे है, टॉपिक का नाम, चैप्टर के नाम है हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOD। क्या क्या टॉपिक्स आते हैं इसमें? तो 6 टॉपिक है इसमें लगभग। सबसे पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इसमें सबसे पहले देखना होगा हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसको थोड़ी बहुत आपकी जो स्ट्रेट लाइन का बेसिक नॉलेज है कि स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, स्लोप क्या होता है, इसी में हम देखेंगे कि एक्चुअल में डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका ज्योग्राफिकल मीनिंग समझेंगे हम। ठीक है, और उसी में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये निकालेंगे। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए स्ट्रेट लाइन का, पैरेलल लाइन कैसे होती है, परपेंडिकुलर लाइन कैसे होती है, उनके स्लोप में रिलेशंस क्या होता है, दो लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा टॉपिक है इसमें डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। हम डेरिवेटिव को एज अ रेट मेजर के तौर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे? ज़्यादातर इसमें वर्ड प्रॉब्लम होगी। कोई बलून होगा, उसमें हवा जा रही होंगी तो उसका एरिया इंक्रीज हो रहा होगा, उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही होंगी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। या फिर आपको कोई सर्कल है, उसकी रेडियस का रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ये गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि उसके एरिया का जो रेशो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो किस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस इस डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर में होगी। ठीक है, उसमें बेसिकली ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम ही होगे, वो हम डिटेल में देखेंगे। नंबर 3 है अप्रोक्सीमेशन। तो डेरिवेटिव का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा यूज़ है अप्रोक्सीमेशंस में। ठीक है, हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 42 होता है। अगर किसी ने पूछ लिया 4.01 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो हम बाय यूजिंग डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेशन इस कंसेप्ट का यूज़ करके उसका भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। या फिर 3.99 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो अप्रोक्सीमेशन से हम क्या कर सकते हैं, उसका भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मतलब जो स्टैंडर्ड चीज़ें हमें पता है उसके इर्द गिर्द अगर कोई चीज़ें हैं, आसपास अगर कोई चीज़ें हैं और उसका हमें स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, स्क्वायर हो, या फिर कोई भी मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन हो, तो हमें उसका ऑपरेशंस करने के बाद उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते आती है बाय यूजिंग डेरिवेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 4 पे आता है रूलिस थ्योरम एंड लैग्रांज थ्योरम। तो 2 थ्योरम है नंबर 4 पे हमें, एक है रूलिस थ्योरम और दूसरा है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ये दोनों हमें थ्योरम देखने हैं, इस पे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। उसके बाद नंबर 5 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, ये जो बेसिकली 5th नंबर का जो टॉपिक है, ये इसको हमने हाथ फंक्शंस में भी लगाया था। वहाँ पे भी हमने आपको बताया था कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग होता है। जो पूरा इंक्रीजिंग होता है वो 1 1 फंक्शंस होता है, या फिर पूरा डिक्रीजिंग होगा वो भी वो क्या होगा, 1 1 फंक्शंस होगा। ये वहाँ पे भी बताया था डिटेल में। और इसके जो क्वेश्चन है ये हम इस चैप्टर पे करेंगे। और लास्ट टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं हमारे CET पॉइंट ऑफ व्यू में। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। तो ये 6 टॉपिक हमें देखने हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक हम टॉपिक देखेंगे। तो आज हम बेसिकली इस लेक्चर में बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसको हाथ लगाएंगे, जानेंगे हम इसके किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका मतलब क्या होता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।
आइए बच्चों, अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल जो कि पहला टॉपिक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ये निकालने के लिए थोड़ा हम जो डेरिवेटिव है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं कि एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी एक कर्व है, सपोज मान लेंगे दिस इज द कर्व, ये कोई कर्व है जिसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो इस कर्व के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है, देखो इनफाइनाइट पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मैं इस कर्व के इक्वेशन को जो कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है उसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मान लिया मैंने एफ डैश ऑफ एक्स है, जहां पे भी डैश आएगा उसका मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या आया, एफ डैश ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है सपोज, ठीक है, ये पॉइंट P3 है। अब ये जो पॉइंट है इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, हर पॉइंट के P1 के कुछ x कोऑर्डिनेट होगा 1,2 सपोज, P2 के कुछ होगा, P3 के ऐसे कोऑर्डिनेट होंगे। अगर मैं ये एक एक पॉइंट यहाँ पे रख दूँ, मतलब इसका डेरिवेटिव में सेटिस्फाइड कर दूँ पॉइंट P1 से, तो जो आंसर आएगा, मतलब क्या, डेरिवेटिव निकाला, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स था, उसका डेरिवेटिव निकाला, फिर जो डेरिवेटिव आंसर आया उसमें मैंने क्या किया, किसी भी एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट उठाया, उसके कोऑर्डिनेट रख दिए। मतलब जहाँ पे x होगा, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है सपोज 2 मिनट के लिए 1,2, तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे मैंने 1 रखा और जहाँ पे y होगा वहाँ पे मैंने 2 रखा। उसके बाद जो ये आंसर मिलेगा, डेरिवेटिव पहले था इन टर्म्स ऑफ x एंड y होगा, तो उसके बाद मैंने x को 1 रखा, y को 2 रखा। उसके बाद जो मुझे आंसर मिलेगा वो एक नंबर मिलेगा, वो क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। अब वो नंबर क्या है, तो वो नंबर होता है स्लोप। ठीक है, जो आंसर आएगा यहाँ पे वो जो नंबर होगा वो होगा स्लोप। अब सवाल है ये किसका स्लोप होगा, तो जो मैंने पॉइंट रखा इसमें, वहां से जो लाइन टेंजेंट होगी इस कर्व को, उस लाइन का वो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, स्लोप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1,2 यहाँ पे मैं रखूँ तो ये एक नंबर आएगा, तो वो जो नंबर डिनोट करेगा वो डिनोट करेगा स्लोप किसका, टेंजेंट का, किस पॉइंट में से, 1,2 में से। तो यहाँ से अगर कोई लाइन पास हो रही होंगी ऐसे, ये वाली लाइन, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा, ठीक है, एफ डैश एक्स में जहाँ पे x है वहाँ पे 1, जहाँ पे y है वहाँ पे 2 रखने के बाद जो यहाँ पे नंबर आएगा वो नंबर एक्चुअली क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट इस लाइन को कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट। और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, देखो एक कर्व का इक्वेशन आएगा, उस कर्व के इक्वेशंस पे एक कोई भी पॉइंट गिवन होगा लाइक दैट। ठीक है, यही नहीं आएगा, ऐसे कोई भी आ सकता है, और पूछेगा कि हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। क्या कहेगा, टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशंस के लिए क्या कहते हैं, स्लोप और पॉइंट, जो कि हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इन ब्रैकेट x माइनस x1, इसका ज़्यादा यूज होगा यहाँ पे। तो ये टेंजेंट है, तो एक कोई भी पॉइंट होगा। अब देखो, जो पॉइंट, अगर ये टेंजेंट है और पॉइंट हमें गिवन है, तो पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा वो टेंजेंट पे भी लाई करेगा और कर्व पे भी लाई करेगा। ठीक है, मतलब हमारी टेंजेंट इसी पॉइंट में से जा रही होगी, मतलब पॉइंट तो हमारे पास है, चाहिए क्या, स्लोप चाहिए। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या निकालो, पहले डेरिवेटिव निकालो, जो भी कर्व का इक्वेशन होगा उसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, आफ्टर दैट डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। dy बाई डी एक्स में जो पॉइंट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, वो पॉइंट रख दो,
जहाँ पे x होगा वहाँ पे x कोऑर्डिनेट, जहाँ पे y होगा वहाँ पे y कोऑर्डिनेट। आफ्टर रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। वो जो नंबर होगा वो क्या डिनोट करेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन जो कि हमारे कर्व को टेंजेंट है उसका स्लोप निकलेगा। तो स्लोप भी पता चला और पॉइंट भी पता चला, हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल की। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। वैसे देखा जाए तो इसको तो हज़ारों नॉर्मल आ सकते हैं, लेकिन वो सारे नॉर्मल नहीं हैं। तो इसी पॉइंट में से जो लाइन परपेंडिकुलर होगी वो एक ही होगी, यूनिक ऐसे ये वाली, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल। ये हुई टेंजेंट और ये वाली स्ट्रेट लाइन हो गई नॉर्मल। कभी कभी इसका भी इक्वेशन पूछ लेते हैं तो वो भी बहुत ही सिंपल है। इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमने जो नंबर निकाला वो क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, इक्वेशन वो होगा हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या करती है, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है। तो हमें पता है कि दो लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी तो उनका जो स्लोप होगा वो निगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो अगर ये नंबर 5 आया, मतलब टेंजेंट का स्लोप 5 आया, तो ये जो लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, जो कि नॉर्मल है, उसका स्लोप क्या होगा, -1/5, ये पता है। तो ऐसे हमें नॉर्मल का क्या पता चला, स्लोप पता चला। अब नॉर्मल इसी पॉइंट में से जाती है, ये वाला पॉइंट यही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहाँ से कर्व भी पास करती है, टेंजेंट भी पास करती है और नॉर्मल भी पास करती है। तो पॉइंट तो यही रहेगा, तो ये वाला पॉइंट। और अभी हमने फाइंड किया स्लोप, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पॉइंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो पूछेंगे आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या तो पूछेंगे आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, या तो पूछेंगा ये वाला पॉइंट कि ये वाला पॉइंट जो है उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताइए। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था एक्सप्लेनेशन। अब आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को। पहला सवाल है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, और कर्व का इक्वेशन है y = 4 + cos² x और पॉइंट गिवन है x = π/2। जब भी इसी प्रकार का क्वेश्चन दिखेगा तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इक्वेशन टेंजेंट का निकालना है या नॉर्मल का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड है टेंजेंट का, तो टेंजेंट का हमें इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, डेरिवेटिव निकालना होगा, और डेरिवेटिव में जो गिवन पॉइंट है वो रख देना होगा। तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, तो आपको पता है जो भी कर्व का इक्वेशन होगा ये वाला y = 4 + cos²x, जो कर्व का इक्वेशन होगा उसे ढूंढना होगा 4 + cos²x, उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा और डेरिवेटिव निकालना होगा। तो dy/dx कितना आएगा बेटा, 4 का 0, cos² का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 cos x, और फर्दर डेरिवेटिव cos x का -sin x। ठीक है, ये क्या आया, डेरिवेटिव आया। फिर मैंने क्या बताया था कि स्लोप एक नंबर आएगा, माइनस प्लस जीरो कुछ भी हो सकता है, स्लोप क्या आएगा, एक नंबर आएगा। और वो नंबर कैसा मिलेगा, हमें एक पॉइंट गिवन होगा क्वेश्चन में, वो पॉइंट इस डेरिवेटिव में रखना होगा। तो कौन सा पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट है। पॉइंट मतलब x की वैल्यू देगा, y की वैल्यू देगा, दोनों में से एक भी दे सकता है या दोनों दे सकता है। तो हमें x की वैल्यू मिली π/2, तो हम इस डेरिवेटिव में रखेंगे dy/dx में क्या रखेंगे, x की वैल्यू कितनी, π/2, ये। ठीक है, फिर इसका जो आंसर आएगा एक नंबर आएगा, वो नंबर क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो देखो क्या आएगा, -2 cos ऑफ π/2 इंटू साइन ऑफ π/2। ठीक है, साइन π/2 तो 1 होता है, लेकिन cos π/2 0 होता है, 0 इंटू एनी टर्म 0, मतलब ये जो नंबर आया है 0, ये बेसिकली क्या है, स्लोप है। तो स्लोप के लिए हम यूज़ करेंगे m, तो स्लोप कितना आया, 0 आया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हमें एक तो पता चलता है कि स्लोप 0 आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस लाइन का स्लोप 0 आता है, जो लाइन एक्स एक्सिस को क्या होती है, पैरेलल होती है, उसी का स्लोप 0 आएगा। इसका मतलब ये जो लाइन होगी टेंजेंट, वो एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी, जो
एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी उसका इक्वेशंस क्या आएगा, y इक्वस टू कॉन्स्टेंट। तो जब हम फाइनली इक्वेशन निकालेंगे तो वो y इक्वस टू कॉन्स्टेंट के फॉर्म में होगी। आइए देखते हैं। चलो स्लोप तो निकला, कितना है बेटा, स्लोप 0। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशंस निकालना है, किसका, टेंजेंट का। तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो हमें क्या क्या चाहिए, m चाहिए जो कि है, फिर x1 चाहिए और y1 चाहिए। x1 y1 क्या है, पॉइंट है। तो हमारे पास x तो कोऑर्डिनेट है, कितना है x1 π/2। अब हमें क्या चाहिए, y1 चाहिए। तो y1 कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में y1 गिवन नहीं है, तो बहुत सिंपल है। ये जो पॉइंट है जिसका नाम हम p दे देंगे, उसका x कोऑर्डिनेट π/2 है, y कोऑर्डिनेट पता नहीं, लेकिन वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, कर्व पे लाई करता है। तो हम बेझिझक क्या कर सकते हैं, इस x कोऑर्डिनेट को इसमें रख सकते हैं और यहाँ से y फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल होगा। चलो ये जो x इक्वल टू π/2 है ये इसमें रख दो। क्यों रखना है हमें, क्योंकि हमें y पॉइंट निकालना है। क्यों y पॉइंट निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट का, क्योंकि हमें स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करना है, जो कि क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो हमारे पास m तो है 0, x1 भी है कितना, π/2। अब हमें y1 चाहिए, तो y1 हमारे पास नहीं है, तो वो कैसे निकलेगा, x की वैल्यू इसमें रख दो, y1 निकल जाएगा। तो चलो y इक्वल टू कितना मिलेगा, x1 कितना रखना है इसमें, π/2। तो ये क्या होगा, cos π/2 कितना होता है, 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 प्लस 0 कितना आएगा, 4। तो y1 कितना मिला मुझे, 4 मिला। तो मेरे पास y1 भी मिला, x1 भी मिला और क्या है, स्लोप भी है। तो इक्वेशंस क्या आएगा, y माइनस y1 कितना है, 4 इक्वल टू m कितना बेटा, 0 इन ब्रैकेट x माइनस x1 कितना है, π/2। तो देखो इक्वेशंस क्या आएगा, ये 0 इंटू इनिटम 0, तो यहाँ से मिला y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये y इक्वल टू क्या मिला बेटा, y इक्वल टू 4। और देखो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वेशन मिलेगा, जो कि आपको y इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिखाई दे रहा है बहुत सिंपल। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें डील करना होता है इस प्रकार से, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे टेंजेंट की बजाय अगर नॉर्मल वर्ड आता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि स्लोप 0 नहीं आया, कुछ 1 2 आया, ठीक है। मान लेंगे 1 मिनट के लिए कि स्लोप कितना आया, 2, और यहाँ पे पूछा कि नॉर्मल का इक्वेशन निकाले। तो ये जो 2 आया, ये 2 किसका स्लोप होगा बेटा, टेंजेंट का। नॉर्मल का क्या स्लोप होगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/2। फिर जाके वो स्लोप और ये पॉइंट, फिर हम इक्वेशन निकालते किसका, नॉर्मल का, ठीक है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ें। चलिए अब ऐसा ही कुछ सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसमें भी हमें क्या पूछा है, टेंजेंट पूछा है। अब ये जल्दी जल्दी जो है वो हम सॉल्व करते आना चाहिए। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, 2 sin x का डेरिवेटिव 2 cos x, और साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव 2 sin 2 cos 2x, ये ठीक है। फिर अब हम इसमें पॉइंट रख देंगे, कौन सा, x इक्वल टू π/3, x इक्वल टू π/3। तो जैसे ही हम π/3 रखेंगे तो ये क्या मिलेगा, 2 इंटू कॉस π/3 प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 2π/3। तो कॉस π/3 कितना होता है बेटा, हाफ होता है। तो 2 इंटू हाफ प्लस 2 इंटू कॉस 2π/3 माइनस हाफ होता है, 2 2 गेट कैंसल, यहाँ पे भी 1 - 1 0। तो ये जो आंसर मिला ये बेसिकली क्या है, स्लोप है। इसमें भी स्लोप कितना मिला, 0 ही मिला। अब बाय चांस यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चंस के में डेरिवेटिव 0 निकलेगा, ये मतलब नहीं होता है, ठीक है। बाय चांस यहाँ पे 0 आया, तो 0 अगर डेरिवेटिव आया है तो कोई बात नहीं। अब हमें निकालना है इक्वेशंस। तो इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें पॉइंट चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं उस पॉइंट का। तो ये जो x इक्वल टू π/3 है, ये हम x में रख देंगे, y इस इक्वेशन में रख देंगे y इक्वल टू में। तो वहाँ से y निकलेगा, तो y कितना आएगा बेटा, चलो x इक्वल टू π/3, तो ये 2 इंटू साइन π/3 कितना होता है, √3/2, ये ठीक है। साइन 2x तो क्या होगा, साइन 2π/3, तो साइन 2π/3 भी कितना होगा, √3/2, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना मिलेगा हमें, ये मैं जानबूझ के जो प्रोसीजर है वो पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अदरवाइज जब आप सॉल्व करोगे तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे, 2√3 + 1√3, तो 3√3/2, ये आया y
इसको y1 बोलेंगे और ये जो पॉइंट है उसको x1 बोलेंगे। तो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1। y1 कितना है बेटा 3√3/2 इक्वल टू m कितना आया 0। अब 0 इंटू एनी टाइम ये तो 0 आएगा ना, चलो लिख लेते हैं एक बार, x माइनस x1 कितना है बेटा π/3। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये तो 0 आएगा, तो ये फाइनली जाके कितना मिलेगा, इसको इस साइड भेजेंगे तो y इक्वल टू 3√3/2। ठीक है, ये मिलेगा और यही क्या होगा फाइनल आंसर। अगर ये ऑप्शन है तो इसको टिक करो, अदरवाइज इस 2 को साइड भेज दो, तो फाइनली ऐसा होगा 2y इक्वल टू 3√3। ये हमारा क्या होगा बेटा आंसर होगा फाइनली। ये भी हो सकता है अगर ऑप्शन में है तो, या फिर ये होगा। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ, पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी चीज़ें। अगर नॉर्मल का पूछा है तो वो भी मैंने बताया आपको कि नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल्स टू 3t² y इक्वल्स टू t³ - 1 एट t इक्वल्स टू 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, मतलब टेंजेंट का हमें स्लोप निकालना है। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमें चाहिए डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, dy/dx। तो हमें पता है ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इनको सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t से, फिर क्या करो dy/dx निकालो। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने लग रहा हूँगा dx/dt से, तो आंसर क्या मिल रहा होगा मुझे 60। और जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने लग रहा हूँगा dy/dt विथ रिस्पेक्ट टू t से, हमें पता है ये पैरामेट्रिक फंक्शन में देखा है, तो इसका आंसर कितना आ रहा होगा 3t²। तो dy/dx क्या होगा बेटा, dy/dx होगा आपका 3t² डिवाइडेड बाय 60। और यहाँ पे ये t किट कैंसिल, ये 2 आ रहा होगा, तो t/2। ठीक है, अब हमें डेरिवेटिव में क्या करना है, पॉइंट रखना है। t की वैल्यू कितनी रखना है, 1 रखनी है। जैसे ही मैं 1 रखूँगा dy/dx में, t की वैल्यू कितना रखूँगा, 1 रखूँगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, t की वैल्यू 1/2। तो ये जो 1/2 आया, यही क्या होगा, नंबर होगा, और ये नंबर क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। वही हमें पूछा था। अगर यहाँ पे नॉर्मल पूछता तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पहले बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करो। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट -4,4 ऑन कर्व। बहुत ही सिंपल है, एक पॉइंट गिवन है, एक कर्व का इक्वेशन गिवन है, हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो पहले क्या करो, dy/dx निकालो। तो बहुत सिंपल है, dy/dx निकाला, ये -4 को उस साइड भेज दो, तो -1/4 तो आएगा। ये x² का डेरिवेटिव 2x, तो यहाँ पे 2x आएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो -x/2। तो फिर स्लोप निकालो। स्लोप मतलब क्या, कि जो डेरिवेटिव आया उसमें ये पॉइंट रख दो, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -4। ठीक है, तो यहाँ पे y तो है ही नहीं, सिर्फ x है, तो कोई डाउट नहीं, x की वैल्यू रख दो -4। जैसे इसको मैं -4 रखा, तो माइनस माइनस प्लस 4/2 दैट इज 2। तो m कितना आया 2। ये m क्या चीज़ है, स्लोप किसका, टेंजेंट का। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए किसका, टेंजेंट का। तो टेंजेंट इस पॉइंट से पास आउट हो रही है और ये इसका स्लोप है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 कितना है, देखो यहाँ पे ये y1, तो माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू m कितना है 2 इन ब्रैकेट x माइनस x1 -4 माइनस माइनस प्लस 4, तो क्या होगा ये y प्लस 4 इक्वल्स टू 2x, 4 2 ज़ा 8। सबको इस साइड में लेके आएंगे, तो 2x माइनस y, 4 माइनस 8 माइनस 4 दैट इज प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इससे अलग है। अब तक के इक्वेशन निकालो या फिर स्लोप निकालो, इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखे, इससे पहले 2 और ये 2, 4 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ अ टेंजेंट टू अ कर्व y इक्वल्स टू 2x² माइनस x प्लस 1, मतलब ये कर्व है, एट द पॉइंट P इज पैरेलल टू द y इक्वल्स टू 3x प्लस 4 द कोऑर्डिनेट ऑफ PR। ये क्वेश्चन जैसे ही बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कर्व का इक्वेशन कौन सा है। यहाँ पे दो इक्वेशन है, y इक्वल्स टू ये कर्व का इक्वेशन है, या फिर y इक्वल्स टू 3x प्लस 4 ये कर्व का इक्वेशन है। तो लैंग्वेज को पहले बहुत बढ़िया तरीके से तोड़ो,
उसको समझो, क्वेश्चंस को क्या कहना है। क्वेश्चंस को ये कहना है कि y इक्वल्स टू 2x² प्लस 1 ये इक्वेशन है किसी कर्व का। मान लेंगे कि ऐसे इक्वेशन है, ये कोई कर्व है, फिर इस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है P, तो इस पॉइंट है P, ये इस पॉइंट जो P है इस पे कोई लाइन है, वो है टेंजेंट, ठीक है। अब ये जो लाइन आई है जो कि क्या है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट वाली लाइन पैरेलल है, किसको पैरेलल है, इस लाइन को। मान लेंगे ये लाइन यहाँ पे है, तो हमें इससे कोई भी अभी लेना देना नहीं है, हमारा तो कर्व यही होगा जिसका इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x² माइनस एक्स प्लस 1। हमें ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करनी होगी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ P, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है P उसके कोऑर्डिनेट निकालना है x और y। मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आएंगे, तो बहुत सिंपल है। पहले क्या करो, इस जो कर्व का इक्वेशन है ये वाला, इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। और 2 मिनट के लिए मान लो कि ये जो पॉइंट है P इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, x1 और y1 की वैल्यू निकालना है। तो जैसे मैंने इस कर्व का इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, वहाँ से dy/dx निकाला, तो उस dy/dx में इस पॉइंट को रख दूंगा मैं x1, y1, ठीक है। और जैसे ही पॉइंट को रख दूंगा मैं x1, y1, वो मेरे लिए क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, मतलब इसका स्लोप होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 4। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 3 होगा। इस लाइन का स्लोप अभी हमने निकाला जो कि इन टर्म्स ऑफ x1, y1 का है। दोनों लाइन का स्लोप इक्वल आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है। ये इसमें कंसेप्ट लगेगी बेटा, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, इसको मान लेना है कि वो जो पॉइंट होगा P जिसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 होंगे, ठीक है। 2 मिनट के लिए जब मैं इसको डिफरेंशिएट करने लगूंगा तो यहाँ से मुझे dy/dx मिलेगा, और dy/dx कितना मिलेगा, तो खुद देखो 4x माइनस 1, ठीक है। अब इस dy/dx में मैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख देता हूँ x1, y1 जो कि P के कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे y है ही नहीं, तो y नहीं रखेंगे, x रख देंगे, तो क्या मिलेगा 4x1 माइनस 1। ये बच्चों क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप है टेंजेंट का, ठीक है। अब जो हमारी टेंजेंट लाइन है ये तो इसको पैरेलल है ना, इस लाइन को अभी मैंने बताया था, तो इसका स्लोप कितना आया, 3 आया। तो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, तो हमारे टेंजेंट का भी स्लोप कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देयरफॉर एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट m इक्वल्स टू कितना आया यहाँ से 3, और ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, दोनों तो इक्वल आना चाहिए, चाहे यहाँ से निकालो या फिर यहाँ से, तो दोनों स्लोप है तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 4x1 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। देखो हमें वही तो निकालना था, x1 और y1, तो x1 निकल के आ चुका है, अब y1 चाहिए। अब क्योंकि x1 और y1 दोनों उस कर्व के ऊपर लाई करते हैं, तो x1 पता है, y1 कैसे निकलेगा, तो उस कर्व के इक्वेशन में x1 की वैल्यू रख दो, वहाँ से y निकलेगा, वही y1 होगा। तो x की वैल्यू कितने है, 1, वो इसमें रख दो। तो x की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे तो ये कितना मिलेगा, 2 माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 0, y की वैल्यू कितनी मिली, 2। तो वो जो y होगा वही बेसिकली क्या होगा, y1 होगा। तो y की वैल्यू कितनी मिली, 2, और यही पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए। तो P के कोऑर्डिनेट क्या क्या आए, P का x कोऑर्डिनेट कितना आया, 1, और y कोऑर्डिनेट कितना आया, 2, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पूछे गए सवाल है, ये 2018 में, ये 2017 में। अगर आपकी कंसेप्ट जो है वो ठीक ठाक होगी, बहुत बढ़िया होगी, तो आपको ये क्वेश्चंस करने में कोई भी तकलीफ नहीं जाएंगे। देखो क्वेश्चंस पढ़ो पहले। इफ द लाइन y इक्वल्स टू 4x माइनस 5 टचेज द कर्व y इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस b एट अ पॉइंट 2,3 देन 7a प्लस 2b। मतलब क्या, ये एक टेंजेंट है, किसको, इस कर्व को, किस पॉइंट में कट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 2,3। अब इस कर्व में दो अननोन है, a और b। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a और b की वैल्यू निकालना होगा, और जो रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन है उसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो बहुत सिंपल है। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं उसको, dy/dx निकालते हैं।
तो dy बाई डी एक्स यहाँ से कितना आएगा, ये कांस्टेंट 0, a इज द कांस्टेंट आउट ऑफ डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा 3ax स्क्वायर, ये तो 0 आएगा। फिर डेरिवेटिव में पॉइंट रख दो, तो जैसे ही मैं पॉइंट रखूँगा कौन सा 2,3, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखो, जहाँ पे y है वहाँ पे 3 रखो, y नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो क्या होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो वो कितना होता 4, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आंसर जो है कितना आएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे डेरिवेटिव, एक मिनट क्वेश्चन चेक करने दो मुझे, वाई स्क्वायर है, एक मिनट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा मैंने गलती से गलत लिख दिया, क्वेश्चन में वाई स्क्वायर है, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी, ऐसा क्वेश्चन है। चलो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, ये ठीक है। ए एक्स क्यूब का अभी हमने निकाला था, कितना आया था 3ax स्क्वायर, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना निकलेगा बेटा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3ax स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। अब हम डेरिवेटिव में पॉइंट रख देंगे 2,3, वो स्लोप की तरफ काम करेगा, तो dy बाई डी एक्स, इसमें हम 2,3 पॉइंट रख देंगे, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2, जहाँ पे y है वहाँ पे 3 रख दो, तो ये 3 एज इट इज 2 का स्क्वायर, तो कितना आया है 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू y कितना है 3, ये 3 और 3 गेट कैंसिल, ये 2 से 2 में आया, तो यहाँ से m मतलब स्लोप कितना आया 2a, कितना आया 2a। एक्चुअली टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू 4x माइनस 5, वहाँ से हमें स्लोप कितना पता चलता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप कितना आएगा यहाँ से y इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो m कितना है 4, एक्चुअली ये भी स्लोप है ये भी स्लोप, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, तो 2a इक्वल्स टू कितना 4, तो a इक्वल्स टू कितना मिलेगा 2, तो a की वैल्यू 2 मिल गई। अब हमें चाहिए b की वैल्यू, अब a की वैल्यू 2 इसमें रख दो, b निकल आएगा आपको, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, a की वैल्यू 2 रख दो, 2 इंटू, अब x है तो x को अभी x क्यूब रखो प्लस b निकालना है। अब हमें यहाँ से b निकालना है, तो y और x क्या रखूँ, तो x ये रखो और y जो है 3 रख दो, क्योंकि वो जो पॉइंट है इसी कर्व के ऊपर लाई करता है, तो सेटिस्फाइड तो करना ही चाहिए। तो y का स्क्वायर, तो y कितना आएगा बेटा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स का क्यूब, तो ये कितना आएगा 8 प्लस b, तो यहाँ से ये 16 उधर गया तो -16, तो जो b है बेटा यहाँ से कितना आएगा -7। ओके चलिए a भी मिला b भी मिला। अब रिक्वायर्ड देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। 7a प्लस 2b, अब हम निकालते हैं 7a प्लस 2b, तो 7 इंटू a की वैल्यू कितना है 2 प्लस 2 इंटू b, तो 2 इंटू b कितना है -7, तो ये कितना हुआ 14, ये कितना हुआ -14, प्लस 14 माइनस 14 गेट कैंसल, क्या बचा सिर्फ 0, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। तो इसका आंसर कितना आया बेटा 0 आया, यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते, जो कि 2017 में पूछा था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट अगर आपकी क्लियर होगी तो सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब देखो, देखने में ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन जब आप एक्चुअल में सॉल्व करोगे तो आपको इतना लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मुझे तो आपको पढ़ाना है, समझाना है, इसीलिए क्या होगा मैं हर एक चीज़ लिखूंगा समझाने के लिए कि कोई अगर स्टेप में स्किप करूंगा तो किसी बच्चों को, किसी बंदे को वो समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं डिटेल में लिख रहा हूँ। लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आप माइंड में कैलकुलेशन कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बच्चे कमेंट करेंगे नीचे, सर बहुत लेंदी हो गया, बहुत लंबा है, शॉर्टकट बताइए। तो बेटा ये लेंदी वगैरह कुछ नहीं है, आप कम कर सकते हो, कैलकुलेशन माइंड में करो, हर स्टेप लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका समय भी बचेगा और कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते बेटा। पहले तो क्वेश्चन डिटेल में पढ़ो, जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगी या फिर एओडी के क्वेश्चन जो भी आएंगे उसको ध्यान से पढ़ना है उसको। द पॉइंट ऑन कर्व y इक्वल्स टू √x-1 वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। ठीक है, क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। ऐसा पॉइंट इस कर्व पे है, ठीक है, उस पॉइंट से एक टेंजेंट है, वो वाली टेंजेंट इस लाइन को परपेंडिकुलर है, ये सिंपल सा मतलब है।
ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था हमने कि टेंजेंट को दूसरी लाइन पैरेलल थी, अब यहाँ पे टेंजेंट को दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है। तो बहुत सिंपल है, मान लेंगे कि वो पॉइंट कौन सा बेटा P, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1 है। तो बहुत सिंपल है, तो डिफरेंशिएट करेंगे गिवन कर्व को। तो गिवन कर्व ये वाली है, वहाँ से हम डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे dy/dx निकलेगा, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, तो ये आएगा 2 रूट ऑफ x1 x माइनस 1। तो मान लेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ से ये लाइन टेंजेंट है, मान लेंगे P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो dy/dx हम सेटिस्फाइड कराएंगे x1 y1 से। तो जहाँ पे x है वहाँ पे x1, जहाँ पे y है वहाँ पे y1, तो x ही है, तो 1/2 रूट ऑफ x1 y1 x1 माइनस 1। जैसे ही मैंने पॉइंट रख दिया, अब ये जो वैल्यू आई ये क्या हो गई मेरे लिए, स्लोप का काम करेंगी। तो स्लोप ये हुआ किसका, टेंजेंट का, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया 1/2 रूट ऑफ x1 माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये जो टेंजेंट है ये इस लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, इस लाइन का, तो -2 कितना आएगा, -2। अब मुझे मेरे टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो टेंजेंट तो परपेंडिकुलर है उसको, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, -2 का हाफ होगा। कितना होगा बेटा, हाफ होगा। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट भी अगेन कितना आएगा, यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो समझ में आ रही होगी चीज़ें। इसका स्लोप कितना आएगा, -2। कौन सा फॉर्मूला, -a/b, लेकिन उसको तो मेरी टेंजेंट परपेंडिकुलर है ना, तो उसका स्लोप कितना आएगा, हाफ आएगा। ठीक है, अब ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो दोनों को इक्वल कर दो। तो ये हाफ यहाँ पे लिखता हूँ, चलो 2 और 2 गेट कैंसल। ठीक है, चलो क्या होगा कैलकुलेशंस में, रेसिप्रोकल कर दो, रूट ऑफ x1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, x1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो x1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2। तो x1 यहाँ से कितना मिला, 2। हमें निकालना क्या है, पॉइंट ही तो निकालना है, पॉइंट जो कि P, जिसके कोऑर्डिनेट हमने माना था x1 और y1। x1 तो निकल गया, कितना आया 2, y1 चाहिए। तो बहुत सिंपल है, ये x1 इसमें उठा के रख दो। जैसे ही x1 में 2 रखूंगा, x कोऑर्डिनेट कितना रखूंगा, 2, तो 2 माइनस 1 1, तो रूट में 1 आया तो 1 बचेगा, तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा मेरे पास 1, तो y1 कितना होगा 1। तो वो जो पॉइंट आया, क्या निकालना है, पॉइंट, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए फाइनली, तो पॉइंट क्या आएगा 2,1, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा। अगर आपकी कंसेप्ट जो है वो क्लियर है, आपको डिटेल में समझना है, तो आपकी कंसेप्ट जो है उस पर आपको फोकस करना होगा। और सबसे पहले तो क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करो। जब तक क्वेश्चन रीड नहीं करोगे आप, ध्यान से पढ़ोगे नहीं, तो क्वेश्चंस में जो इन्फॉर्मेशन हिडन है वो आपके सामने खुल के नहीं आएगी। क्वेश्चन के अंदर ही सारी की सारी जो चीज़ें है वो छुपी हुई होती है, बस हमें उसको समझना होता है कि क्वेश्चंस को कहना क्या है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, एट विच पॉइंट द कर्व x³ माइनस 8a² y इक्वल्स टू 0 द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -2/3। ठीक है, मतलब फिर से क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। एक कर्व है, उस कर्व का क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो और एक लाइन है जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल का स्लोप कितना है -2/3। तो बहुत सिंपल है, क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले जो कर्व है उसको देखो, x³ माइनस 8a² y इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या करना होगा, उसको y के फॉर्म में लाना होगा। y के फॉर्म में जैसे ही आप उसे लाओगे तो x³ और ये क्या होगा, डिवाइडेड बाय 1/8a²। ये ठीक है, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होगे, तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ये तो कांस्टेंट है 8a², x³ का डेरिवेटिव 3x²। अब आप इसमें पॉइंट रखोगे, अब पॉइंट हमारे पास है ही नहीं, पॉइंट ही तो निकालना है, तो पॉइंट को मानेंगे x1 y1, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो पॉइंट क्या होगा, dy/dx एट x1 y1, तो वो कितना आएगा 3x1² इक्वल्स टू 8a²। ये जो बेसिकली अब चीज़ है पॉइंट रखने के बाद, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ बिल्कुल। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, -2/3।
अब आपसे अगर कोई पूछे कि नॉर्मल का स्लोप -2/3 है तो टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, तो वो कितना होगा, स्लोप कितना होगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल +3/2। बस दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर निकाल दो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से जब हम दोनों को इक्वेट कर रहे होंगे, देखो 3x1² = 8a² = 3/2। तो यहाँ पे ये 2 गेट कैंसिल, 3 गेट कैंसिल, 2 से 4 बार 4a² इस साइड में आएगा, तो x1² = 4a²। तो x1 कितना आएगा, क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट ए के फॉर्म में आएगा तो कोई बात नहीं, ऑप्शन भी आपको वैसे हो गए a, 2a, a, 4a ऐसे। तो कितना आएगा, x की वैल्यू ±2a। x की वैल्यू कितनी है, +-2a। ओके, अब आप x की वैल्यू इसमें रख दो, y की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू पहले +2a रखो, फिर -2a रखो, फिर उसके बाद देखो कि ऑप्शन में क्या आंसर है। जो प्लस के बाद आने वाले जो ऑप्शन है तो उस पर टिक करो, माइनस से अगर आते हैं ऑप्शन में तो वो वाले में टिक कर दो। फिर x की वैल्यू 2a इसमें रखो, तो 2a का क्यूब कितना होगा, 8a³। इसको इस साइड में लेके आए तो क्या होगा, 8a² y। तो हमें y तो चाहिए, तो ये y1 हो जाएगा। x1 की वैल्यू ये रखी तो ये 8 और 8 किट कैंसिल, a² और a कैंसिल, तो y1 कितना मिलेगा, ये मिलेगा। तो बस हो गया, x की वैल्यू +-2a, y की वैल्यू a। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रखी थी इसमें हमने, 2a। तो अगर पॉइंट अगर है आपके ऑप्शन में 2a, a, तो उसको क्लिक करो। अदरवाइज माइनस वाले तो x की वैल्यू माइनस इसमें रख के देखो, तो जो करस्पॉन्डिंग आएगा वो इसका आंसर होगा, अदरवाइज यही ऑप्शंस में मैच करेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। द टेंजेंट टू द कर्व x² + y² - 2x - 3 = 0 इज पैरेलल टू x एक्सिस एट विच पॉइंट। फिर से इसमें इसने क्या पूछा, पॉइंट ही पूछा, तो मतलब पॉइंट ही पूछ रहे तो पॉइंट को हमको कंसिडर करना है x1 y1। लेकिन यहाँ पे जो टेंजेंट आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, टेंजेंट आएगी, वो क्या होगी बेटा, पैरेलल टू x एक्सिस। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, अब पैरेलल टू x एक्सिस जो होता है लाइन, कोई भी पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो उस लाइन का स्लोप होगा 0। तो एक्चुअली हमें एक हिडन इंफॉर्मेशन गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट वो कितना है, 0 है। तो यहाँ से सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे, तो क्या है यहाँ पे, x² + y² - 2x - 3 = 0। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2x प्लस इसका डेरिवेटिव 2y dy/dx, ये ठीक है, ये -2 = 0। यहाँ से हम क्या, ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 गेट कैंसिल, तो यहाँ से y dy/dx क्या निकलेगा, इसको उस तरफ भेजेंगे तो 1 बचा यहाँ पे, 1 - x, y को डिवाइड कर देंगे तो 2y dy/dx = 1 - 2x/y। ये स्लोप आया। अब पॉइंट कंसिडर करना है हमें कौन सा, x1 y1। तो सपोज पॉइंट कंसिडर किया x1 y1, तो dy/dx जो है वो x1 y1 पे मैं निकालता हूँ। तो जहाँ पे x1 है वहाँ पे x रख दो, x1 जहाँ पे x है वहाँ पे x1, जहाँ पे y है वहाँ पे y1, तो 1 - x1/y1। अब ये जो आया पॉइंट रखने के बाद वो क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप एक्चुअल में गिवन कितना है, 0, और ये भी तो स्लोप है, दोनों इक्वल होना चाहिए क्योंकि वो दोनों एक ही लाइन के स्लोप हैं। तो इक्वेट कर देंगे, तो जैसे ही हम इक्वेट कर देंगे 1 - x1/y1 = 0, तो इसको इधर लेके गए 0, तो 1 - x1 = 0। तो x1 कितना है, 1। बस हमें पॉइंट ही तो चाहिए था, तो x1 पॉइंट चाहिए हमें, तो x1 कितना है, 1। x1 इसमें फिर से रख दो, वहाँ से किसकी वैल्यू निकलेंगी, y की वैल्यू निकलेंगी। तो y1 कितना आएगा, जब आप 1 रख दोगे इसमें, तो देखो ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये कितना हुआ, -3 - 2 -5 + 1 -4, उस साइड गया +4, y² = +4, टेकिंग स्क्वायर रूट +-2। तो y की वैल्यू कितने हैं, +-2। तो पॉइंट क्या मिला, क्वेश्चन था हमें पॉइंट निकालो, तो पॉइंट क्या आया, 1, +-2, और यही क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर भी होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन 10 है, ध्यान से पढ़ना है। बहुत बच्चे इसमें जो है गच्चा खा जाते हैं।
देखो द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x एट द पॉइंट 0,1 मीट x एक्सिस एट विच पॉइंट। फिर से पॉइंट पूछा है। अब पॉइंट एक तो खुद गिवन है, अब इन्होंने कौन सा पॉइंट पूछा है ये सवाल है। देखो ये कर्व है, मान लेंगे 2 मिनट। अब एग्जैक्टली वैसे कर्व नहीं बनाऊंगा, कोई भी ऐसे कर्व बनाऊंगा। तो ये जो पॉइंट है 0,1, 0,1 बेसिकली कहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि ये कोई है, 2 मिनट के लिए मान लिए ये 0,1 है। एक्चुअल 0,1 नहीं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आना चाहिए। अब ये जो टेंजेंट है, दिस इज व्हाट टेंजेंट, ये टेंजेंट 0,1 से पास आउट होती है, इस कर्व को टेंजेंट है। और मीट एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इसको, ये पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, तो ये सवाल है बेटा कि इसके कोऑर्डिनेट हमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो रफ डायग्राम है। एक्चुअली इस क्वेश्चन के हिसाब से ये डायग्राम नहीं है, सिर्फ मैंने क्वेश्चन का फिल देने के लिए आपको जो है डायग्राम बना के दिखाया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। फिर उस टेंजेंट के इक्वेशन को, अगर ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन इस एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो किस पॉइंट में कट कर रहा है वो करेंगे, मतलब उसका एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, वाई की वैल्यू 0 रख के। फिर जो पॉइंट आएगा वो क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ए के। चलिए फिर अब सबसे पहले इक्वेशन निकालना है इस लाइन का। तो कैसे निकाला जाता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से। तो स्लोप कैसे निकलेगा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या निकलेगा e टू द पावर 2x इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x दैट इज 2। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स में पॉइंट रख देंगे कौन सा, 0,1। तो x जहाँ पे वहाँ पे 0, y जहाँ पे वहाँ पे 1, तो y है ही नहीं, तो x ही, तो क्या होगा e टू द पावर 0। तो e टू द पावर 0 1, तो ये क्या मिला, m की वैल्यू कितनी, स्लोप दैट इज 2। स्लोप पता चला, पॉइंट ये है, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 कितना है, ये 1 इक्वल टू m कितना है 2 इक्वल टू x माइनस x1 कितना है 0। तो यहाँ से इक्वेशन आएगा y माइनस 1 इक्वल टू 2x। ओके, तो ये क्या इक्वेशन मिला मुझे, तो ये इक्वेशन मिला 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिला किसका, इस टेंजेंट का। अब आगे की कहानी क्या है कि अब ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस को मीट करती है, एक्स एक्सिस को मीट करती है। देखो किस पॉइंट पे हमने माना, ए पॉइंट पे, उसके कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगर ये एक्स एक्सिस को कट करते हैं तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, तो वाई इसमें रख दो 0, तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू जो है वो कितना आएगा, यहाँ से x इक्वल टू माइनस हाफ, तो मिला x इक्वल टू माइनस हाफ, और y तो यहाँ पे 0 होगा। तो अगर मैं पूछूं कि a के कोऑर्डिनेट बताइए तो वो क्या होगा, माइनस हाफ कॉमा 0। ठीक है, एक्चुअली ये डायग्राम गलत है, रफ बनाया है। आप में से बहुत सारे बनोगे सर माइनस हाफ इधर क्यों आया, इधर क्यों नहीं आया, तो ये रफ डायग्राम है समझने के लिए सिर्फ। ठीक है, नहीं तो कमेंट में बोल दोगे सर डायग्राम इनकरेक्ट है। तो यही क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर भी होगा माइनस हाफ कॉमा 0। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को जो है आज का सेशंस पूरा समझ में आया होगा। क्या क्या देखा आज हमने एक ही पॉइंट, एक ही टॉपिक देखा है जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के तहत आता है। कौन सा पॉइंट देखा बच्चों हमने आज देखा हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। या तो इक्वेशन पूछेगा टेंजेंट का, नॉर्मल का, या तो फिर पॉइंट पूछेगा, और उसमें कई तरीके के मतलब कांस्टेंट भी आ सकते हैं अननोन, उसकी वैल्यू भी हमें पूछ सकता है, के पूछ सकता है, ए और बी पूछ सकता है, या फिर 7a + 2b वाला टाइप क्वेश्चन देखा था वो भी कराया हमने, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब आपको जो हमने बुक प्रोवाइड किया है उसमें के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के, वो आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हो। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करके देखो, इस टाइप पे जितने भी पूछे गए हैं आप करके देखो कि आ रहे या नहीं आ रहे आप लोगों को। अगर डाउट्स होगा तो फिर से वीडियो जो है फिर से आपको देखना चाहिए। चलिए आज यहाँ रुकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा लेक्चर नंबर 2, और उसमें हम देखेंगे कौन सा था हमारा सेकंड नंबर का टॉपिक। तो सेकंड नंबर का टॉपिक था आई थिंक, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने लिख के दिया था आपको। ठीक है, तो सेकंड नंबर का अप्रॉक्सीमेशन से भी पहले था, कौन सा था, 1 मिनट देखने दो मुझे।
हाँ, डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर ये टॉपिक था। ठीक है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।